कहेगा मौलाना आसमान से उतर। आप सभी दोस्तों का हमारे ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देखिए पूरा सबसे वीडियो। बड़े खतीब हिंदुस्तान में, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुक़र्रिर मोहल्ले के इमाम होते हैं, जो हर हफ्ता में, हर सप्ताह में, हर जुमा को नई तकरीर करना पड़ता है। लेकिन इमाम की तनख्वाह तक ये कौम नहीं देती। शादी ब्याह में कम खर्चा ये कौम करती है। मुसलमानों, जितने खर्चा शादी में करते हो उतने बेटे पढ़ाई में कर देता। तेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाता। 3-3 लाख रुपया एक शादी में फूंक देता है। लेकिन इमाम को नहीं देगा। इमाम को मिलाद करवा के उधार सोइए इमाम साहब, बहुत उम्दा, बहुत सूतिए इमाम साहब, आपको सुबह भेंट करेंगे, आप सो जाइए। इमाम साहब जब टुकुर 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 सूता। बेटा बाप 35 स्कॉर्पियो लेके निकल गया, साथ में एक झोला बम पड़ाका, उसके बाद डीजे ठिस ठास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। चल रहा है, चल रहा है, चलो। बेटी बाप को कागज लिख के ये कौम भेज देती है, इमाम से लिखवाता है। इमाम साहब लिखिए 27 अप्रैल को या 27 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो मताल पियंकर रहेगा। ये कौम इतनी खर्चा करेगी। लेकिन वही इमाम को अगर कहेंगे एक बेटी की कुरान पढ़ा रहे हैं इमाम साहब, 500 रुपया लग जाएगा। 500 लगता पूरा खानदान बेहोश हो गया। 500 नहीं देंगे। यही कौम क्या से क्या कर लेगी। लेकिन इमाम को घर बुला के फातिहा कराने में 5 टका 10 टका। इमाम साहब पूरे खानदान के नाम से बख्श दीजिए, तो 5 टका हम ठिका लिया, 10 को टका देगा। हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। एक इमाम को एक जगह फातिहा करने बुलाया, देखा मार्बल टाइल्स घर में लगल है, बड़का गेट है। इमाम साहब घुसे, जम के फातिहा पढ़े, वहां से निकले। एक बूढ़ा बोला रुकिए 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 इमाम साहब, अपना वाला नजराना ले लीजिए। इमाम साहब रुक गए। अब एगो बूढ़ा निकल के पुराना 10 का नोट सीधा कर रहा है। बोल हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स पीते हैं। जिंदगी भर चाहे पियन कभी हॉर्लिक्स से मुका दोगे। ये 10 टका रखो, कुछ पैसा 100 टका निकालो। पूरा खानदान 35 को आदमी नाम बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए हैं। गाड़ी तुम लेगा, बंगला तुम लेगा, खेती बाड़ी तुम लेगा, गाड़ी ट्रैक्टर कब्जा तुम करेगा, 10 टका हम जन्नत पहुंचाने ठिका हम लेंगे। तुम क्यों रहो हो? तुम तो बेटा हो, कुरान पढ़ता, माँ बाप के कब्रों पे जाता, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ता, आंखों में आंसू, दिल में धड़कन, खौफे खुदा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, कब्रिस्तान जाता, हाथ उठाता, दुआ करता, माँ बाप भी बख्शा जाता, बेटा भी बख्शा जाता। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत नहीं, तुम अपने बाप के जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। लाइए कोर्ट के कागज लिख के देते हैं। जितने लोग बैठे हो 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता, हम कागज में लिख के दे सकते हैं। क्या हुजूर, हम लोग 15 दिन रटे हैं, उलमा से पूछिए, तब तहियात याद किए। 20 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए। 3 महीना रटे हैं तब 10-20 को सूरत याद किए। आप लोगों ने संदल कुरान पढ़े, नाम पढ़ा पढ़े, न बदादी कदा पढ़े, न मासा गए, न मस्जिद में बैठे, न इमाम के पास कभी बैठे, तो आप लोग याद कैसे किए? आप लोग आदमी हैं, जिन्नात हैं? आप लोग जिन्नाते हैं। और नमाज, अरे बाप, मस्जिद में देखिएगा, नियत मानेगा अल्लाह, खाली फुस 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 कुछ जानेगा तब ने कहाँ फुस फुस। घर में जहाँ जुमा पढ़ने गया और धोखा दे के आ गया। तहियात तो पढ़ने के लायक नहीं बचा। अरे उंगली उठाएगा, अरे बाप, लगता है अजमेर देख रहा है। तहियात में उंगलियां। अच्छा, आप लोग उंगली उठाने में शर्म आती है, निकलना उठा देते हैं। बगैर पढ़े लिखे आप लोग क्यों धोखा देते हैं? 4 रकत पहले घोटाला कर दिया, नमाज सुन्नत नहीं पढ़े। 4 रकत पीछे चोरी कर लिया, 2 रकत पढ़ के निकला, इमाम साहब इस्लाम खतरे में। बोले बेटा 2 रकत पढ़ोगे बोले इस्लाम खतरे में। अजीब तमाशा बना के रखा मुसलमान। तकरीर करते 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 हजरत हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। ये माँ बहने बैठी है, माँ बहने, आपको मज़ार नहीं जाना है, हटिया नहीं जाना है, चौक नहीं जाना है, मज़ार कब्रिस्तान नहीं जाना है, जनाजा में नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, जुमा पढ़ने लिए मस्जिद नहीं जाना है, आपको ईद बकरीद में नहीं जाना, आपको जुमा में नहीं जाना, मज़ार नहीं जाना, बाजार हटिया नहीं जाना, मज़ार का कब्रिस्तान नहीं जाना, जनाजे में नहीं जाना। अब कहेगा मौलाना कब्रिस्तान नहीं जाएं, मस्जिद नहीं जाएं, ईदगाह नहीं जाएं, जनाजे में नहीं जाएं, सवाब कैसे मिलेगा?
सवाब कैसे मिलेगा? आप हैरत कर, आजकल औरतें मजार कह दीजिए, अरे बाप, जो औरत सभी 3 दोस्तों महीना का से बीमार हमारे है, ब्लॉग में आप मलेरिया, सभी टाइफाइड दोस्तों का स्वागत है। बुखार उतरता देखिए पूरा कुछ वीडियो। मत कहना, जाके कान के पास कहना, सुनो स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, कल मजार शरीफ जा रहे हैं, तुम जाएगी, खट से उठ के बढ़ जाएगी। बोल बुखार खत्म हो गलो तो औरत खत्म हो गलो, बुखार उखार कहाँ खत्म हो तुरंत बढ़ जाएगी गाड़ी। नमाज पढ़ने के चाची, नमाज काहे नहीं पढ़ते हैं? मौलाना साहब कमर ठीक नहीं है, दर्द है, बड़ी दर्द है। चाची नमाज काहे नहीं पढ़ते हैं? माथा नहीं छोड़ता है हजरत। और जब किसी पीर साहब को देख लेंगे तो पुराना पुराना बोतल धो धो के पानी, 3-3 बोतल, हजरत फूंक दीजिए। अभी मेरे पास गए थे बंगाल की सिल्लीगुड़ी तरफ, सोचा झारखंडी बाबा है, बाबा सुन करके बोतल का एकदम पहाड़ लगा दिया। बोला बाबा एक बोतल मुझको पढ़ के फूंक दीजिएगा। हम बोले 2020 में हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते हैं, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। एक बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम है। तुम तो नमाज पढ़ते नहीं, सजदा तो करते नहीं, कुरान तो पढ़ते नहीं, सच तो बोलते नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करते नहीं, अजान तो सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, अपने माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। डेली अजान होती है, कोई गम नहीं। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। अगर इमाम साहब कहीं 2 मौलाना मोड़ पे बैठ के गप करने लगे और उसी टाइम में अगर असर की अजान हो गई, इमाम साहब बोल जाए अजान हो रहा, अजान उसको सुना रहा, अजान हो रही है, लगता कि ये एकदम कहाँ से बाहर से विदेशी आया है। अपने नमाज नहीं पढ़े। कितने आपके मालूम नमाजी? जलसा इतना बड़ा हो गया, कितने नमाजी होंगे? बड़ी मुश्किल से 15-10, वो भी बढ़िया मौसम रहा तब। अगर बादल छा गया तो 7, बूंदा बांदी पानी पड़ गया तो 5, गरज दिया 3, मलक दिया तो 1, खाली इमाम जी इनकी तरह खड़ा है। अरे मौलाना इस्लाम खतरे में, बात बोलेगा, अजीब तमाशा। हम लोग को तो खाली इमाम को अगर जनाजा पढ़ाना नहीं होता ना, निकाह पढ़ाना, तो हम लोग को कोई पूछता नहीं। ये तो जान के धक में जैसे नहीं कहता है, वैसे इमाम से मोहब्बत करता है। वरना मुसलमानों, इमाम कसम खुदा के आप के बच्चे जो आज जो मदरसे में जो आज के बच्चे जो सुभान अल्लाह माशाल्लाह जो पढ़ रहे हैं, जलसा जुलूस का जो माहौल देख रहे हो, ये जो नारा का माहौल देखते हो, ये जो नाते नबी का माहौल देखते हो, जो झंडे का माहौल देखते हो, ये किसी नेता मंत्री का दिया हुआ नहीं है। इसी औलमा ने चंद पैसों में 10, 20, 100, 50 लेकर के आपके बच्चों को पढ़ा करके आज इस लायक बना दिया है कि जब तेरा बेटा नबी के नाम पे गली को सजाता है, झंडों को लगाता है, हाथ में फुलझड़ी पूरे इलाके को सजाता है और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, सब लोग नबी के जन्मदिन के मौके पे सुबह सुबह सड़कों पे निकलता है, इमाम आगे रहते हैं, आवाम पीछे रहती है, सब नारा लगाता है, सब मिलके कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा फैजुल गुरबा झोड़ी इस्तेमाल, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। माशाल्लाह। देखिए जैसे हम जोर से कभी जैसे जोर से बोलते हैं ना, बोलते जोर से जब बोल जाते हैं ना, होता है ना, तो उस टाइम 2-4 गुंदे फट से उठ जाइए और फट से आ जाइएगा, तब ये खड़े हैं। ऐसे होता है ना, जैसे शायर लोग नहीं पढ़ता उड़ो उड़ो, अभी तो बहुत अच्छा पढ़ा जी। देखिएगा। अरे बाप, अभी मेरे साथ कोई रांची मुलाकात हुई थी, किधर से आया था, एकदम मशीन ले करके टिंग टंग टूंग कर रहा है और एकदम DD3 फिट कर लिया है और एकदम ऐसे पढ़ेगा, लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई है स्टेज पे। कोई ना ये पढ़ने दे रहा पैसा। अभी पढ़ने का ढंग है, पढ़ो कायदे से। कभी बैठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होकर पढ़ेगा। पर ये कलम पढ़े थे किशनगंज में, पूरा मजमा में आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक। भैया ये क्या तरीका है? पूरा जी जी तरीका उस तरफ पढ़िए ना। अब पूरा मजमा, कोई बीमारी है, किसी का पाँव दर्द कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई पढ़े लिखे, कोई बड़ा, अब उसको भी उठना पड़ा। जब भी ना ऐसे नहीं किया जाए, क्या हुजूर? सही बात है कि नहीं? जो आपको मिलना था, जो देना है, जो देगा देगा। और अगर पूरा मजमा अच्छा सुन लिया, पूरा बढ़िया सुना, नारा नहीं लगाया, इनाम नहीं मिला,
साला मजमा खत्म था, मजमा दम नहीं था। अरे अगर तू 4-5-6 को मताल अगर दे दिया 2-4 हजार है ना, क्या दीवाना था। आप सभी दोस्तों का हमारे ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। भैया देखिए पूरा वीडियो। सबसे बड़े नकीब खतीब जब भी जलसा करो अपने मोहल्ले के इमाम को 1 बजे 1:30 बजे मैं 5 मिनट 2 मिनट के लिए देना, ज़्यादा नहीं 2 मिनट। वो इमाम नात पढ़े या ना पढ़े, तकरीर करे या ना करे, माइक पे खड़े होके 2 शेर पढ़ दे। असल में माइक पे खड़ा होना एक बहाना है, उसी बहाने से देना है। वाह वाह अल्लाह, बहुत खूब, हक है, वाह। शायर को आप देंगे 10,000 15,000 इनाम, वो लेके चले जाएंगे। एक मुखर्री को देंगे इनाम, वो लेके चले हम जाएंगे। लेकिन एक इमाम को जब दे दोगे जलसे में ना 2-4 हज़ार रुपये इनाम, वो जब सुबह घर जाएंगे ना तो वो एसी रूम में जाकर नहीं रहेंगे, बल्कि बेटी के लिए 2-4 दुपट्टा खरीद के जाएंगे। बेटी कहेगी बाबा ये कहाँ मिला था? का बेटा हम वहाँ गए थे, झूनी में एक जलसा था, मैक पे हमको खड़ा किया था, 2-3 हज़ार रुपया मिला। मैंने सोचा चलो बेटी के लिए बहुत दिन से नया सूट नहीं दे पाए, एक सूट लेके आ गए। वो बेटी भी दुआ करेगी मुसलमान। कभी इमाम की जिंदगी पर देखा करो, वो आपके अपने बाल बच्चे को छोड़ के कसम खुदा की मस्जिद में तन्हा, सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, इमाम आपके कमरे में, आपके घर में नहीं, आपकी मस्जिद के रूम में तन्हा रहता है। गरज मलक है, पानी है, बरसात है, लेकिन इमाम तने तन्हा है। क्या वो इसलिए कि ताकि आपके बच्चे कुरान पढ़े, आपके गांव में आबादी हो, नमाज पढ़े, बेहतर हो, दीनी माहौल पैदा हो। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में अगर एक दिन की हाजिरी कम से कम 350 से 400 होनी चाहिए। एक मामूली लेबर की हाजिरी 350-400 है, एक राजमिस्त्री की हाजिरी 600 है, तो एक इमाम की हाजिरी कम से कम 350-400 देना चाहिए। वरना क़यामत के दिन पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा अलग से। अपना हिसाब दे लो, अभी मस्जिद का हिसाब दो, इमाम की तनख्वाह कौन कह दिया था? 7,000-8,000 तनख्वाह। हमने एगो इमाम साहब एगो गांव में रहता था, इमाम साहब रहते जब भी देता तनख्वाह देता 500 बाकी रख लेता। इमाम साहब को मांगते सदर साहब बकिया पैसवा दीजिए, बोल का करें सब इमाम साहब बचपन से गुजरात बम्बई किया, आने दीजिए पैसवा आपका फुल पेट कर देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते 2-4 महीना थक गए, बोला अब मांगी बंद करो, अब जुमे में हिसाब करना है। जुम्मा दिन आए, पूरा मोहल्ला का आदमी जमा हुआ, इमाम साहब नहा धो के 11 बजे तैयार हो, बाजुबा पहन के इधर खुशबू लगा के एकदम जाके मस्जिद में गए। जाके आधा घंटा टाइम मिलता, आधा घंटा तकरीर किए, फिर मुसल्ले में गए, फिर खुतबा पढ़ाए, फिर जाके नमाज के लिए नियत किए और 2 रकत नियत किए। और जब 1 रकत पूरी करके जब रुकू में गए तो गए रह गए। अब रुकू चुपचाप पढ़ रहे कितनी देर, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। एक बूढ़ा करा अरे इमाम साहब हो के भाग गलो रे, कहाँ इमाम साहब को खोज के हो ना? तो इमाम साहब बोले हम यही हैं, क्या बात है? मथुआ उठे भी कि ना उठे? वहाँ साहब इमाम माथा सर उठाइए। इमाम साहब बोल रहे हैं कि हाँ उठा तो देंगे, क्या पैसा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जुल्म ऐसा करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि करना पड़े। इसलिए कभी भी इमाम पर जुल्म ना करो, इसलिए कि मेरे गरीब नवाज इस भारत के धरती पे आए और जो इस्लाम का बोलबाला देखते हो, अब वो गौसो ख्वाजा अब गरीब नवाज नहीं आएंगे, अब कोई अल्लाह के वली ऐसे होंगे वो आएंगे, अब अंबिया नहीं आएंगे, अब रसूल नहीं आएंगे, यही उलमा दीन का मिशन लेके चलेंगे। और जब आपके बेटी को कुरान पढ़ाएगा तो बेटी 12 बजे रात किसी के व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी। जब बेटी कुरान पढ़ी रहेगी, रात को सोएगी, वो बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान, बरकते कुरान, सरजमीने झूनी इस्तमरार। इसलिए मेरी माँ बहने तुझे मजार नहीं जाना है, औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, मना किया है सख्ती के साथ। औरत मजार नहीं जा सकती। हाँ आपका शोहर मजार जाए, अजमेर जाए, कलियर कचौछा जाए, मजदूरी में जाए, काम में जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए, खेती बाड़ी करके घर वापस आए, मेरी माँ बहने गौर से सुनना, जब तेरा शोहर काम करके मजदूरी करके परदेश से घर ठीक घुसे, तू सब काम छोड़ना, पानी का गिलास लेना, उसमें पानी को भरना, शोहर के पास जाना, दोनों हाथ से गिलास पकड़ना,
अपने शोहर को देखना, हो सके तो देख के मुस्कुरा जाना और अपने शोहर के हाथों में दोनों हाथ से पानी दे देना, शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के हाथ में पानी देती है, बगल में बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। सभी दोस्तों का हमारे तू क्यों मजार जाएगी? जब तू पानी एक दिन देगी तो एक जिहाद का सवाब, 30 दिन दोगी 30 जिहाद का सवाब, 1 साल में जोड़ो कितना सवाब, 5 साल का सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ लो। माँ बाने तू घर बैठे बैठे डेली एक जिहाद का सवाब का हकदार बन जाएगी। शर्त यह है कि अपने शोहर को पानी देते हुए चेहरा देख के मुस्कुरा के बैठ जाना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बहू बेटी मुस्कुरा के पानी देती है, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोल है, यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमारे झारखंड में है, आप लोग ठीक ठाक। ए मेरी माँ बहने, तू मत जा मजार, सज धज के मजार मत जा, बल्कि सज धज के घर में रह। सुरमा लगा, काजल लगा, घर में रह। अपने चेहरे पे कुछ लगाते हो, घर में रह। सर के बाल को चूल को संवारना, घर में रहना। अच्छा कपड़ा पहनना, घर में रहना। जेवर पहनना, घर में रहना। किताबों में आया है जब कोई बीवी काजल लगाए, चेहरे पे अपने कुछ क्रीम वगैरह हलाल हो पाक हो वो अगर लगा ले, अपने बाल को संवार ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, जेवर पहन ले, यानी चेहरे को श्रृंगार करे, इस नियत से श्रृंगार करे मेरा शोहर देखेगा। हम काजल लगाते हैं, मेरा शोहर देखेगा। हम पाउडर लगाते हैं, मेरा शोहर देखेगा। बाल को संवारते हैं, मेरा शोहर देखेगा। अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मेरा शोहर देखेगा। जेवर लगाते हैं, शोहर देखेगा। अगर जो बीवी शोहर को दिखाने की नीयत से अगर दुनिया में श्रृंगार करती है, अगर वो चेहरे को सजाती है, याद रखना माँ बहने, अगर आप शोहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, लेकिन यही श्रृंगार करके हटिया चली जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, मार्केट जाए, गली में बैठ के गैरों को चेहरे का श्रृंगार दिखाए, कल कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे। मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार जम के करो, रोज श्रृंगार करो, रोज 2 रकात नफल का सवाब, 30 दिन करोगे 60 रकात नफल का सवाब, 1 साल करो सवाब जोड़ लो, 10 साल करो सवाब जोड़ लो, 20-30 साल का सवाब जोड़ लो। तो क्यों अजमेर कलियर का छोछा जाएगी? घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब देगा, नफल नमाज का सवाब इनायत करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, यानी शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से बीवी शोहर की खिदमत करे, जो बीवी पांव दबाती है उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, झुनी में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। भागलपुर के ऊपर माँ बहने कहेगी मौलाना कहाँ से बुलाए हैं रे वाह, हम लोग को बड़ा अच्छा। माशाल्लाह, हर चीज उधर ही है। अरे माशाल्लाह, थोड़ी देर और बोल दे जी। करम करम। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 2 बजे के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। आमीन आमीन आमीन।
अब जो नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा। या अल्लाह झारखंडी बाबा उठवाया, हम तो हम ख्याली में रह गए, अगर एक चांस दे देता तो अब की जरूर उठा देते। तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस दे देते एक चांस। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने दोनों हाथों को उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन आमीन। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन। जूनी इस्तेमरार के लोगों सभी दोस्तों का हमारे कमेटियों ब्लॉग से में गुजारिश सभी है, दोस्तों का स्वागत जैसे है। आज जलसा कर देखिए लिए, पूरा वीडियो। कल आपके मोहल्ले में 5 नमाजी बढ़ना चाहिए तो जलसा कामयाब है, वरना बाजा वाला कामयाब रहेगा, यूट्यूब वाला कामयाब रहेगा, मौलाना शायर कामयाब रहेगा, आप फेल हो जाओगे। जब आपके जलसे से कोई 2-4 नौजवान यहाँ ही का, इसी मोहल्ले का कमेटी जो बिल्ला लगा लगा के घूम रहे हैं, नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। नमाज पढ़ोगे तो दिल की दुनिया बदलेगी, मोहल्ले में एक माहौल पैदा होगा। बेशक। नमाज से चेहरे में रोशनी होती है, चेहरे में नूर पैदा होता है। नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप नमाज पढ़ेंगे न, अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आज़म, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर जब नमाज पढ़ने लगते ना, तो नहीं सुने होंगे आपने, वाक़या 12 सुना होगा, शैतान ने बहकाया था। हज़रत मौला अली जब नमाज में खड़े हो गए, उनके पाँव में तीर लग गया था। लोगों ने नमाज के बाहर जब तीर खींचता था, हज़रत मौला अली चीखने लगते, मेरे साथियों छोड़ दो, पाँव में लगे रहने दो, बड़ी तकलीफ़ होती, बड़ी दर्द होता है। लेकिन हज़रत मौला अली जब नमाज में खड़े हो गए, उनके साथियों ने पाँव से तीर निकाल लिया खींच के। अली नमाज में खड़े रह गए। जब सलाम फेरने के बाद देखा साथी बैठे हुए, खून बह रहा है। अली फरमाते, हज़रत मौला अली फरमाते, क्या बात है? कहा हज़रत आपके पाँव में जो तीर लगा था ना, हम लोगों ने खींच के निकाल दिया। अली फरमाते, मुझको ज़र्रा बराबरी खबर नहीं। कहा कैसे? कहा मैं जब नमाज में डूब गया ना, जब नमाज में मैं डूब चुका था तो ऐसा लगता था कि मैं खुदा का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की नमाजी नियत मान लिया और पंखा दिखेगा कितनी स्पीड चल रहा है, अजीब हाल है। इसलिए नौजवानों, अपने बेटों को बेहतर बनाओ। इसलिए बेहतर बनाने के लिए किताब पोथी हाथ में दो, मोबाइल छीनो। ये जो मोबाइल दिया है ना, ये मोबाइल से तेरा बेटा बर्बाद हो गया। कितना घर उजड़ गया मोबाइल से, तुमको नहीं पता। सच्चाई है। कितना घर उजड़ गया है। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में अगर आई लव यू लिख दिया, अरे वाह, माथा खराब, काम करने मन नहीं करता, प्यार हो गया प्यार, अरे वाह, पूरा गांव में चर्चा। कहा हुआ रे, मन नहीं करता, बम्बई जाने कैंसिल कर दिया। कहा हुआ आई लव यू टू हो गया। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, रिप्लेस कर दिया आई लव यू टू। जहर खा लेंगे, शादियाँ करेंगे तो वही करेंगे, वरना मर जाएंगे, पूरा खानदान तबाह। एक आई लव यू में पूरा खानदान बर्बाद। एक मैसेज में बेटा जहर खाने के लिए तैयार। एक कोई पागल मैसेज भेज दे, तेरी बेटी घर छोड़ने के लिए तैयार। अरे तेरे रब ने 30 पारा कुरान का मैसेज महबूब के जरिया भेजा है। एक बार उस मैसेज को अगर खोल के पढ़ लिया होता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, असमते कुरान, सरजमीने झूनी इस्तमरार, हज़रत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी। जरूरी है कुरान की तिलावत की खुशबू हर घर से आए, लेकिन नहीं, हर घर से टीवी की मोबाइल की आवाज़ आती है, कुरान पढ़ना तुम बंद कर दिया। मेरी माँ बहने, तुझे कुछ नहीं करना, शोहर को सलाम करने की आदत डाल दे। रोज मत करो, डेली मत करना, लेकिन जिस दिन जुम्मा पढ़ के आए, तुम जुम्मा के दिन जल्दी नहा धो के, खुशबू को नहा धो के तैयार हो जाना, मुसल्ला बिछा देना, शोहर मस्जिद चला जाए, तू मुसल्ले पे कुरान खोलना, 1-2 लफ्ज़ पढ़ना, 1-2 रुकू पढ़ना, 1-2-4 आयत पढ़ना, 1 घंटा तक कुरान के सामने बैठी रहना, कुरान को पढ़ते रहना। जुम्मा पढ़ के शोहर आएंगे, कुरान को समेट करके उठ के खड़ी हो जाना, मुस्कुरा के शोहर को सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा।
जुम्मा के दिन कुछ नहीं, डोली मत पड़ो, जिंदाबाद। टाइम नहीं मिले जुम्मा के दिन, शोहर चले जाए मस्जिद, तू जल्दी दिन नहा धो के घर पहुँच करके कपड़ा खींच करके सब कुछ करके तैयार करके शोहर जाए मस्जिद, 12:15 बजे कुरान खोले, 2-4 रुकू पढ़े, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना 2 महीना 3 महीना इमाम साहब को शोहर को कहेंगे इमाम साहब को बुला दीजिए ना, हर सप्ताह जो कुरान शरीफ पढ़ते थे ना वो एक पारा एक कुरान ख़त्म कर लिए हैं, पढ़ा खुद बुला दीजिए, इमाम साहब दुआ कर देंगे, फातिहा कर देंगे, माँ बाप के नाम से भी कर देंगे, सास ससुर के नाम से कर देंगे, घर में बरकतें भी होगी, तिलावत कुरान की खुशबू भी होगी, सलाम करें जुम्मा के दिन। लेकिन हम लोग के यहाँ सिस्टम सलाम करने का ही है। जुम्मा दिन करती है नहीं करेगी। हम लोग का सिस्टम चला है साल में एक दिन ईद में HD सलाम, 5G सलाम। शोहर सब ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के आएंगे, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। हाँ? अपना बेटा पूछे तुम्हारा बाबा आ रहा है। आप सभी दोस्तों का हमारे ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ईद है बेटा, देखिए पूरा वीडियो। एकदम शोहर आया ईदगाह से, एकदम बीवी द्वारी में खड़ी है, ठीक दोनों दुपट्टा चसड़िया ली, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक है हक है। वो भी सब नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12-12 पैवन लगाती थी, मौला अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती, मौला अली जब आते दरवाजा फातिमा खोलती, पहले सलाम करती बाद में कलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आपकी बीवी सब सलाम नहीं करती है तो तू अपनी बीवी सलाम कर। जी, अपनी बीवी सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत है। कहे से अपनी बीवी, एक जगह कह दिया बीवी सलाम करना, वो लड़का क्या समझा, सुबह उठ के दूसरे बीवी सलाम कर दिया, अभी थाना में। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है, दूसरे बीवी कहोगे हाथ पांव मार के तोड़ दे। अपनी बीवी मोहब्बत बढ़ेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना पैदा होगा, कसम नमूना दिखाई देगा। उस नस्ल में जब बच्चे होंगे वो बेहया बेशरम ना होगा, जलसों में नहीं घूमेगा, पबजी नहीं खेलेगा, शराब नहीं पिएगा, वो बेटा चलेगा दुनिया कहेगी देख वो गुलाम रसूल चला जा रहा है, कौस का दीवाना चला आ रहा है, ख्वाजा का मस्ताना चला जा रहा है, जब दुनिया छोड़ेगा ऐसा लगेगा आशिक मुस्तफा है चला जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग थक गए, कितनी देर और बोले, और 2 घंटा बोले, 1 घंटा लगभग मैं 20 से बोल रहा था, 3 मिनट बोल देंगे 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटा बोल 2 घंटा। अच्छा ठीक है 2 घंटा बोल देते हैं, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले के रख लीजिए, सुबह मेरी बीवी फ़ोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर नहीं जाएगा, पूर्णिया सदर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है, 2 घंटा बोला है बेहोश हो गया है। पर डे यही काम है। कल भी थे मालदा में, आज यहाँ, कल कहाँ लखीसराय तरफ रहेंगे, और उम्र भी मेरी 50+ हो गई। ये देखने में जीट जाट देखते हैं ना, जवान नहीं है। ये मत सोचे झारखंडी जवान है, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। वाह वाह। एक जगह कह दिए किशनगंज में कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता, 3-4 को बूढ़ा उठ के फट से खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल कहा बैठो जन्नत जेबे न करबो बैठ की हो तो काम। हम बोले बैठिए चाचा जन्नत नहीं, मौलाना साहब आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, कहा ले रतिया पास करेंगे सबके घर में सो जाए। सही बात है, उलमा है जिम्मेदार स्टेज, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा जी। जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज भी पढ़ना हो तो जवानी में पढ़ लीजिए। जवानी की नमाज जवान होती है, जवानी का सजदा जवान है, जवानी में नमाज पढ़ोगे तो सजदा भी नमाज जवान की तरह दिखाई दे। अच्छा बुढ़ापे